हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्यकालीन भारत के इतिहास में तुर्की आक्रमण के संदर्भ में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी अरबी आक्रमण के संदर्भ में, उसको हम एक आसान भाषा में समझने का प्रयास किए। उसी तरह से हम इस तुर्की आक्रमण को भी एक आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और इसमें से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से उनको एक नजर में देखने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं हम तुर्की आक्रमण के संदर्भ में। तो तुर्की आक्रमण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, क्यों किया गया था, इसके कारण क्या थे, इन सभी बातों पर हम जब अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो एक ही नाम आता है अल्पतकीन, जो गजनी के अंदर ही अपना शासन चला रहा था। उसी का एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। यानी जो अल्पतकीन था उसका एक गुलाम था जिसका नाम सुबुक्तगीन था। अल्पतकीन ने अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन से कराने के कारण यह एक तरह से दामाद ही बन गया। यानी जो अल्पतकीन था इसका जो सुबुक्तगीन गुलाम होने के साथ साथ इसका दामाद भी बन गया। और इस सुबुक्तगीन का ही एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनवी। यानी जो सुबुक्तगीन थे इसके दो पुत्र थे, एक का नाम इस्माइल था और एक का नाम था महमूद गजनवी। तो हम जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो महमूद गजनवी है और इस्माइल के संदर्भ में कुछ जानकारी नहीं है और उसमें से कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आते हैं तो उसको नहीं पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबुक्तगीन के बारे में कि सुबुक्तगीन को पढ़ना क्यों आवश्यक हो जाता है। सुबुक्तगीन के द्वारा जो गजनी वंश है, गजनी साम्राज्य था, उसी के नाम पर पड़ा है गजनी, और गजनी वंश की स्थापना सुबुक्तगीन के द्वारा ही की गई थी और इसे यामिनी वंश भी कहा जाता है। यानी गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन के द्वारा की गई थी। तो एक टॉपिक कंप्लीट। इसके अलावा इसने जो सुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, यानी जब भारत में अरबी आक्रमण हुआ था उसके बाद में जो तुर्की आक्रमण करना शुरू किया वो किया था सुबुक्तगीन के द्वारा और इसी के द्वारा भारत पर सबसे पहला तुर्की आक्रमण किया गया। तो एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि भारत पर सर्वप्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो भारत पर सर्वप्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। किस क्षेत्र पर? हिंदू शाही वंश जयपाल के विरुद्ध यह आक्रमण किया गया। इसके बाद में सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हुई? तो 997 ईस्वी में को इसकी मृत्यु हो गई और 997 ईस्वी को इसकी मृत्यु होने के बाद यहाँ का शासक बना इस्माइल। यानी इसके दो पुत्र थे, एक तो इस्माइल था और एक महमूद गजनवी था। तो जो महमूद गजनवी था इस्माइल को यहाँ पे सम्राट बना दिया जाता है और उसको सम्राट बनने के बाद महमूद गजनवी ने है उसको गृह युद्ध के अंदर परास्त करके और वहां पे अपना शासन स्थापित कर लेता है और सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो यह वो बात होगी। तो हम बात करते हैं महमूद गजनवी के द्वारा कुछ इंपोर्टेंट बातों के संदर्भ में। तो महमूद गजनवी ने शासन अपना स्थापित किया। 998 ईस्वी को यह शासन बना और 1030 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। इसके बीच के अंदर इसने भारत पर भी आक्रमण किए और अपना शासन भी चलाया। तो हम बात करते हैं महमूद गजनवी के संदर्भ में। तो महमूद गजनवी ने अपने जो बड़ा भाई था, ये ना छोटा भाई था, उसको परास्त करके और शासक बना और इसने अब सुल्तान की उपाधि धारण की। यानी क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो सर्वप्रथम किसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। तो क्वेश्चन यही आता है कि सबसे सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि महमूद गजनवी के द्वारा ही धारण की गई थी। जो सल्तनत काल आता है उसको उसमें जो भी सम्राट है वो सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। यानी जो सल्तनत काल है वो सुल्तान से निकल के बना है। तो यह हो गया है कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी किसने? महमूद गजनवी ने। इसने यह उपाधि धारण कर ली और जब ये यहाँ पे परास्त करके शासक बना तो यहाँ पे एक परंपरा थी कि अपने खलीफा होता था उससे परमिशन ली जाती थी और उसमें जो परमिशन लेके वह अपना शासन स्थापित कर सकता था। तो जो मोहम्मद गजनी है अपने खलीफा के पास जाता है जिसका नाम था अल कादिर वल्ला, जो कहाँ का था?
बगदाद का खलीफा था, क्या नाम था, अल कादिर वल्लाह है, उसके पास जाता है और उसे अनुमति लेता है और यह शासन स्थापित करता है। तो जो खलीफा थे अल कादिर वल्लाह, उसने इसको 2 उपाधियां देते हैं और इसको वो 2 उपाधियां कौन कौन सी देते हैं, एक तो देते हैं अमीर उल मिल्ला, यानी इसको एक उपाधि दी जाती है अमीर उल मिल्ला, जिसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। यानी जो अल कादिर वल्लाह है उसने इसको उपाधियां दी थी, तो उसमें प्रथम उपाधि दी थी अमीर उल मिल्ला और उसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। इसके अलावा एक दूसरी उपाधि और दी थी इसने अमीनुद्दौला, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, यानी साम्राज्य को चलाने वाला एक अच्छे तरीके से। तो इस तरह से इसने 2 उपाधियां, इसकी 3 उपाधियां हो गई इस तरह से। एक तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, कब की, इस्माइल को परास्त करके इसने शासन स्थापित किया, तो इसके खुद के द्वारा ही जो सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी, जो सर्वप्रथम यानी प्रथम एक उपाधि थी जो महमूद गजनवी के द्वारा ली गई थी। इसके अलावा इसको 2 उपाधियां दी गई, किसके द्वारा, अली कादिर वल्लाह के द्वारा। अल कादिर वल्लाह के द्वारा जो बगदाद का खलीफा था। खलीफा किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी और इस वीडियो में बता देता हूं कि खलीफा एक धर्म गुरु होता है जिससे परमिशन ली जाती है, या जो धर्म के अंदर व्यक्ति होते हैं उनको ये एडवाइस देता है कि इस धर्म के अंदर ये कार्य करने चाहिए, या इस धर्म के व्यक्ति को ये कार्य होने चाहिए। तो इस तरह से खलीफा हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके संदर्भ में, इसने एक सिक्का चलाया था अपने ही शासन में, यानी गजनी साम्राज्य में एक सिक्का चलाया था, जिसके एक तरफ तो था संस्कृत मुद्रालेख, यानी जो सिक्का चलाया था उसके एक तरफ क्या था, संस्कृत मुद्रालेख था, यानी संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ अरबी भाषा में यानी अरबी मुद्रालेख था, जो एक चांदी का सिक्का था। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने शासन में एक सिक्का चलाया जिसके एक तरफ संस्कृत में मुद्रालेख था और दूसरी तरफ अरबी मुद्रालेख था, तो वो होगा महमूद गजनवी। तो यह हो गई इसकी सामान्य से जानकारी। और अब हम बात करेंगे इसके आक्रमण के संदर्भ में, जो एक इम्पोर्टेंट है, और जो आक्रमण है इसमें से जो 3 ही आक्रमण है जो इम्पोर्टेंट यानी ज्यादा जहां से क्वेश्चन आता है वो 3 आक्रमणों के संदर्भ में आता है। एक तो आता है प्रथम आक्रमण के संदर्भ में, और एक आता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया इसके संदर्भ में, और एक अंतिम आक्रमण के संदर्भ में। तो यहाँ आता है, और मैंने इनके इंपॉर्टेंट आक्रमण हुए थे उनके संदर्भ में बात करेंगे और क्या कारण था उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो महमूद गजनी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए। कब से लेकर कब तक, तो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार आक्रमण किए थे। उन 17 आक्रमणों के संदर्भ में जो भी इंपोर्टेंट आक्रमण है उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे, और बचे हुए आक्रमणों को हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे, इनको भी एक मैप के माध्यम से समझेंगे जिससे कि आसानी होगी हमें समझने में। तो इसका कारण क्या था कि भारत पर आक्रमण करने का, तो पहला कारण था इसके पिता सुबुक्तगीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, उसके संदर्भ में इसकी लालसा थी कि अपने पिता के द्वारा ही भारत पर आक्रमण किया गया है और तो हम क्यों ना आक्रमण करें, तो उसी को एक मान करके इसने आक्रमण किया। दूसरा क्या है, धन की प्राप्ति के लिए। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो धन की प्राप्ति करना ही था, यानी जो गजनी के शासक महमूद गजनी था उसका सबसे प्रमुख कारण धन की लूटपाट करना था और अपने साम्राज्य को मजबूत करना था। तो पहला कारण हो गया धन की प्राप्ति करना। दूसरा हो गया भारत से हाथियों को पाने की लालसा, यानी भारत से हाथियों को ले जाते थे वो अपने साम्राज्य गजनी के अंदर और वहां पे उसका पालन पोषण करते थे, यानी भारत से हाथियों की प्राप्ति होती थी उसे, इसलिए भारत पर आक्रमण किया। तीसरा क्या है, इसको साम्राज्य विस्तार करना था, यानी इसको एक छोटे से राज्य यानी छोटे से साम्राज्य को एक बड़े साम्राज्य में फैलाना था, इसलिए इसको एक लालसा होगी कि साम्राज्य विस्तार, और एक हो गई इसको धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी यह अपने धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, इसलिए इसने एक कारण हो गया धर्म का प्रचार प्रसार। तो इस तरह से 3-4 कारण हैं जिस कारण से इसने भारत पर आक्रमण किया, और क्यों किया इसके संदर्भ में हमने बात ही कर ली है कि क्या कारण था, और हम बात करेंगे हम इसके
आक्रमणों के संदर्भ में, जो 17 बार आक्रमण किए गए थे उसके संदर्भ में। तो जो 17 बार आक्रमण किए गए थे वो किसके द्वारा पता चलता है? तो एक विद्वान हुए जिसका नाम है सन हेनरी इलियट, इसके द्वारा जो भारत पर आक्रमण किए गए थे उनकी संपूर्ण जानकारी यहीं से मिलती है। सन हेनरी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, उसी से यह जानकारी हमें मिलती है। तो यह 17 बार आक्रमण किए गए थे, जिसमें से जो भी इंपोर्टेंट है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसने सबसे पहले आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में हिंदुशाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। यानी इसने सबसे पहले आक्रमण गजनी से, जो अफगानिस्तान के पास ही पड़ता है, अफगानिस्तान के मध्य भाग में पड़ता है गजनी, यहां से इसने इसके साथ आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि एक तो देखिए आप यहाँ पे इसकी जो सीमाएं हैं वो एक पास है, तो यह है तो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, यानी अपनी साम्राज्यिक सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। एक कारण यह हो गया। दूसरा कारण, यहाँ पे धन संपदा अच्छी थी भारत में, भारत एक मजबूत था, जिस कारण से यहाँ पर आक्रमण करना चाहता। जिस तरह से हमने बात की, इसको साम्राज्य विस्तार करना, भारत से हाथियां प्राप्त करना, तो इसके कई कारण थे जिस कारण से भारत पर आक्रमण किया। जिसमें से पहला कारण था यहाँ से धन की लूटपाट करना, और कहां से? ये गजनी साम्राज्य में अपना शासन स्थापित कर रखा था। ये यहाँ से हिंदुशाही शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। किस स्थान पर करता है? तो यह करता है हिंदुशाही शासक जो जयपाल है इसके इस स्थान पर, यानी पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर यह आक्रमण करता है, और यहाँ से कुछ मंदिरों को तोड़कर यह धन संपदा लेकर वापस चला जाता है। इसको अधिक सफलता प्राप्त नहीं होती है प्रथम आक्रमण में, और यह चला जाता है। इसके बाद में इसे दूसरा आक्रमण किया जाता है, जिसके अंदर जयपाल के विरुद्ध ही होता है दूसरा आक्रमण में, जो 1001 ईस्वी में होता है। जब यह आक्रमण करता है तो आक्रमण करने के साथ साथ यह यहाँ के शासक जयपाल को भी बंदी बनाकर ले चला जाता है अपने, यानी गजनी में जयपाल को भी बंदी बनाकर लिया जाता है, और वहां पे इसके जो संबंधित है उनको भी लेके चला जाता है, और वहां पे इसे धन वगैरह लेने की बात करता है। तो इसके पास से 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार के बदले छोड़ता है। यानी जो जयपाल था इसको पैसे में छोड़ता है, जिसमें 25 हाथियां लेता है और 2.5 लाख दिनार लेता है, उसके बदले में छोड़ता है। तो इस कारण से जो जयपाल था ये एक अपने आप को घुटन महसूस कर रहा था और अपने आप को आग में जलाकर मर गया। यानी जयपाल है वो अपने आप को आत्महत्या कर ली, जो कब की? 1001 ईस्वी में महमूद गजनी के साथ आक्रमण करने के बाद। तो इस तरह से 2 आक्रमण हो गए, और एक आक्रमण था छठवां आक्रमण जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह आनंदपाल के विरुद्ध था। आनंदपाल कौन था? तो आनंदपाल जयपाल का ही पुत्र था, जो कांगड़ा पर शासन कर रहा था। तो वहां पर इसने आक्रमण किया, और इसने सबसे पहले मूर्ति भंजक शुरू किया, यानी मूर्तियों को तोड़ना इसने सर्वप्रथम 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध आक्रमण करने के बाद ही इसने मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया। इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महमूद गजनी है उसके द्वारा सबसे पहले मूर्तियां तोड़ने का काम कहाँ पे किया गया? तो इसने सबसे पहले कांगड़ा क्षेत्र पर जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ने का कार्य किया गया, और यहीं से यह इसके बाद में जितने भी आक्रमण करता है उसमें ये मूर्तियों को तोड़ने का कार्य करता है। तो इसी तरह से 1018 ईस्वी में कश्मीर के लोहकोट दुर्ग पर इसने आक्रमण किया, जो एक विफल रहा। इसलिए इसे पढ़ना आवश्यक तो होता है कि इसके द्वारा जो आक्रमण किए गए थे उसमें सर्वप्रथम इसने इसी स्थान पर विफल हुआ, यानी यह वापस लौट गया यहाँ से आक्रमण किए बनाई। तो कश्मीर के लोहकोट दुर्ग पर इसने आक्रमण किया, वहां से इसने सबसे पहले विफलता प्राप्त हुई और यह वहां से वापस चला गया। इसके बाद यह वापस आता है और इसके ऊपर आक्रमण करता है, इसके जीत लेता है। तो उसको पढ़ना इतनी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसको जो इम्पोर्टेंट है, सबसे सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो है 16वां आक्रमण, जो गुजरात के काठियावाड़ राज्य में स्थित एक सोमनाथ मंदिर है, वहां पर इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है।
तो सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया और कहा जाता है कि यहाँ पे इसे बहुत ही अधिक संख्या में धन की प्राप्ति हुई और यहाँ से धन को ये वापस ले जाता है। और जब ये वापस लेके जाता है तो इसके रास्ते में जाटों को शासक था, यानी जाट वंश का शासन था जो सिंध प्रांत में, वहां पर इनके द्वारा इनको माल को लूट लिया जाता है, इन कुछ को लूट लिया जाता है और इससे अपमानित होकर जो महमूद गजनी है वह दोबारा आक्रमण करता है। तो पहले आता है कि इसने 16 आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ राज्य में स्थित एक सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसे एक तो मूर्ति भंजक का शौक था और यह जो प्रसिद्ध मंदिर था शिव मंदिर जिसके ऊपर इसको करना एक वो हो गया था, इस कारण से इसने आक्रमण किया। इसके बाद जो 17वां आक्रमण किया गया वो 1026 ईस्वी में किया गया, सिंध के जाटों के साथ किया गया। इसका कारण यह था कि जब यह सोमनाथ मंदिर को लूट करके वापस जा रहा था, जब हाथियों एवं ऊंटों को पे सोने चांदी के सिक्के लाद कर वापस ले जा रहा था, तो इसे रास्ते में जाटों के द्वारा इसका मुकाबला किया जाता है और इसके द्वारा इसके जो धन है उसको खोस लिया जाता है। इस कारण से क्रोधित होकर इनका बदला लेने के लिए वापस आता है और इनके ऊपर आक्रमण करता है। और इसके बाद इसने भारत पर आक्रमण नहीं किए और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका कारण बताया जाता है कि महमूद गजनी है उसके पास इतने सोने चांदी के सिक्के हो जाते हैं, इतना सोना चांदी हो जाता है तो वह एक तरह से पागल हो जाता है और अपने कमरे में, जिस कमरे में इन सोने चांदी के सिक्कों को रखता है वहीं पर यह सोना शुरू कर देता है और उस कमरे से बाहर नहीं निकलता है। इस कारण से इसकी 3 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है, यानी 1026 से 27 में यह आक्रमण करता है और उसके बाद ये जाता है, 3 साल तक वहां रहता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इसने पूरी उम्र तो लगा दी धन इकट्ठा करने में, उसके बाद 3 साल तक ही यह उसका आनंद ले पाए, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से यह पूरी कहानी है जिसको हमने पढ़ने का प्रयास किया। और अब हम पढ़ते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, कहाँ पे कौन सा शासक स्थापित था और कहाँ पे कौन सा वंश था। तो इस तरह इसके उत्तर में था कश्मीर, जो इसके इन्होंने जो आक्रमण किया था वो इसी मार्ग से किया था। कौन से मार्ग से? यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है खैबर दर्रा, यहीं से इसने इस भारत के अंदर घुसने का प्रयास किया था। तो ये क्षेत्र है वहां जहां से भारत पर घुसने का प्रयास किया इसने। यहाँ पे लोहाकोट में आक्रमण किया, इसके अलावा मथुरा कन्नौज यहाँ पे भी आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन सबसे पहले यह हिंदूशाही शासक जयपाल के विरुद्ध ही करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे हिंदूशाही वंश था। इसके अलावा इसके नीचे जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पर चालुक्य वंश था, यानी चालुक्य वंश था जहाँ पर भीम फर्स्ट यहाँ पर जो शासन कर रहा था। इसके अलावा इसके ही उत्तर भाग में परमार वंश था जो यहाँ पे शासन कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे चोल वंश था और जो ये पाल वंश था बंगाल वाले क्षेत्र में, यहाँ पे महिपाल यहाँ पे शासन कर रहा था। और यह चंदेल वंश था, यहाँ पे विदर्भा शासन कर रहा था। इसी तरह ईरान, सऊदी अरब, और इस तरह से इसकी राजनीतिक स्थिति। इस तरह आक्रमण करने का कारण मूल तो यही पड़ता होता है उसका कि ये अलग अलग विभाजित थे, यानी खंडित भारत था यह, जिस कारण से यहाँ पर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह कर दीजिए, जिससे कि आप मेरे को आपका सपोर्ट मिल सके। आशा करता हूँ इसी तरह से आपको समझ में आएगा और हम एक एक करके संपूर्ण टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे।